राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती है तो वह उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर लिया था। जब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया, तो यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। उस दिन बाद में राधा की माँ और जब कहते हैं राधा की माँ राधा के कक्ष में जब गई तो राधा उन्हें सोते हुए मिली थी। वह कृष्ण के लीला के अनुसार अपने कक्ष में पहुंच गई थी और सो गई थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कृष्ण की बांसुरी में वही जादू था जो कोई भी उनके सखियां खींच के चली आती थी। बांसुरी की धुन सुनकर राधा के प्राण जैसे निकल ही जाया करते थे। वह एकदम बिलख जाती थी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। कई जन्मों की स्मृतियां कुरेदने पर प्रयास होता था कि श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ हो गया था। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से श्री कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा श्री कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। उनका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण का अंतिम मुलाकात द्वारका में हुआ था। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने गई थी। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि यदि वह राधा महल से जुड़े कार्य को देखती थी, मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल में गांव में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी थी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन पर बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा अपने शरीर से अपने प्राण का त्याग कर दिया। इस तरह राधा कृष्ण की मुलाकात आखिरी हुई और यही प्रेरणा मिलती है कि श्री कृष्ण और राधा के प्रेम अमिट और हमेशा कीर्तिमान हो गया था। राधा और कृष्ण आज भी वृंदावन में जीवित हैं, उनकी रासलीला के रूप में।